करने के बाद उनके ऊपर हम अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अमल हमें पूरा करना है उसके ऊपर। मान लो हम अगर मैं ये सोच लूँ कि मुझे आज कोई स्पेशल डिश है आपको, तो अगर मैं ये सोच लूँ कि मुझे कोई डिश खानी है लेकिन वो मुझे बनानी नहीं आती, तो मैं क्या करूँगी, बुक पढ़ूँगी, रेसिपी पढ़ूँगी, उसको देखूँगी, ठीक है? लेकिन वो बनाने के वो रेसिपी पढ़ लूँगी लेकिन बनाने नहीं जाऊँगी किचन में। फिर वैसे ही जो पड़ा है वो खा लूँगी। तो क्या जो मेरा मन किया वो मैं कर पाई? बिल्कुल भी नहीं कर पाई ना। अगर मैंने बुक को पढ़ा है, उसके ऊपर फॉलो ही नहीं किया है, तो वो मुझे पढ़ने का भी क्या फायदा हुआ। इसी तरह गोल सेट किए हैं, हम रोज सोचते हैं कि मुझे जहाँ पहुंचना है, जहाँ जाना है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन अगर हम लोग गोल सेट किए हैं और वो काम करेंगे नहीं, प्लान रोज करते हैं उसके ऊपर चलते नहीं है, तो फिर कैसे हम लोग वो नहीं पा सकते। तो हमारा कैसा है, जो टारगेट होना चाहिए ना वो हमें फिक्स होना चाहिए। टारगेट ऐसा होना चाहिए, जैसे लास्ट टाइम मैंने अर्जुन की एग्जांपल दी थी कि उसने मछली की आंख में तीर मारा था क्योंकि टारगेट था उसका। और आज फिर मैं अर्जुन की एग्जांपल देती हूँ कि जब उसके गुरु ने उसको बोला था कि आपको क्या दिख रहा है, तो उनको सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी क्योंकि उनका टारगेट था वहां पे। तो वो सक्सेस होंगे, आप 100% होंगे। तो वैसा ही है कि हम लोग जब कोई चीज ऐसा डिसाइड से नहीं हटते हैं कि करना है, हमारे सामने ऐसा नहीं होता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है सब चीजों में। तो लेकिन चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए हमें, हर चैलेंज को, तो उस चीज के लिए होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बोलूंगी कि जो नेगेटिव लोग हैं होते हमारी लाइफ के अंदर आते हैं, उनकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना है, भी नहीं देना है। अगर हम लोग ना सक्सेस लोगों की हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हमें ये देखते हैं कि शायद जब वो लोग सक्सेस हुए उससे पहले उनके आसपास का जो माहौल में उनको फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम लोग उनकी देखें कि उन्होंने सफलता कैसे पाई, उसके पीछे उनकी कितनी मेहनत रही होगी, कितने लोगों की नेगेटिविटी उनके साथ चली होगी, लेकिन ध्यान नहीं दिया है उन्होंने। तो वो सब चीजों को हमें फॉलो करना है। हमारे आसपास का जो माहौल है वैसा ही पैदा कर देती है, वैसे ही लोग हमारे साथ मिलने शुरू हो जाते हैं। हमें जब भी किसी को प्लान दिखाना है, अब हमने ये भी नहीं सोचना कि चलो ये मुर्गा फंसने जा रहा है, ऐसा नहीं सोचना है। हमें ये सोचना कि हम किसी अच्छे इंसान को अपने साथ जोड़ने जा रहे हैं, किसी की लाइफ चेंज करने जा रहे हैं। एक पॉजिटिविटी आप साथ में लेकर चलेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है। बहुत ही अच्छा, वो जैसे जैसे वो बोलते हैं ना कि खेती में दाने डालते जाओ, जो उगने होंगे वो उग जाते हैं, जो सड़ने हैं वो सड़ जाते हैं। तो नेगेटिव लोगों की तरफ हमने ध्यान नहीं देना है, हमें प्लान समझाते जाना है और अपना अपनी तरफ से पूरा पॉजिटिव रहना है। एक चीज मैं, मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, जो जो मेरी नेचर है, कि जब भी मुझे कोई नेगेटिव लोगों से मैं मिलती हूँ, मुझे बड़ी एनर्जी मिलती है उन लोगों से। उनके साथ जुड़ के मुझे कभी ऐसा नहीं होता कि मैं भी नेगेटिव हो जाऊं, आज तक नहीं हुआ। ये बिजनेस में आने की बात नहीं है, उससे पहले भी मेरी जो एक नेचर ही है कि कोई बात नहीं, वो है नेगेटिव, हमें क्यों अपनी सोच को चेंज करना है ना। तो नेगेटिव लोगों से मिलके जो मैग्नेट एनर्जी नहीं होती उसके अंदर भी आ जाती है। तो हमारे अंदर जो मैग्नेट
प्रॉब्लम्स आ जाए रास्ते में, मैं वहां पहुंचूंगी क्योंकि मुझे जाना है वहां पे। तो इसी तरह ये काम भी ऐसा ही है कि मुझे, अगर हमको ये सोचना है कि अब हमारे अंदर एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी किस चीज की? पॉजिटिविटी की। हमारे गोल पूरे करने की, सपने पूरे करने की वो एनर्जी हमारे अंदर होनी चाहिए। और तीसरी बात जो मैं आपके सामने ये बोलना चाहूंगी सब लोगों को, जो हमारी सक्सेस का ये राज है, कि अपने अपलाइन के फोन को कभी भी इग्नोर मत करो। क्योंकि अपलाइन के फोन को इग्नोर करना मतलब अपनी किस्मत को धक्का देना, ऐसा बोल सकती हूँ। अगर आपको अपलाइन आपकी कोई टारगेट देती है, मान लो आप पूरा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप उनकी बात को ध्यान से सुनो। आप उनको अपनी प्रॉब्लम्स जरूर बताओ कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हम अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आपकी अपलाइन 100% आपका साथ देगी। तो बहुत सारे लोग देने के लिए हमेशा खड़ी रहती हैं। तो अपनी प्रॉब्लम्स जरूर शेयर करें, क्योंकि उनकी गाइडलाइन इतनी अच्छी होती है कि आप सक्सेस की स्टेप पे आप चढ़ी जाते हो। अभी मैं बलदेव सर और गुरदीप भैया, हम लोग तो हमेशा उनको भी बहुत तंग करते रहते हैं। हमारी अपलाइन बहुत अच्छी है, तो वो हमेशा हमें सपोर्ट ही करते हैं। कोई भी बात हम झट से फोन करके उनको पूछते हैं। और चौथी लाइन जो मैं अपनी हार्ट लाइन्स को भी हम अपलाइन को भी यही बोलूंगी, जो भी जिसकी भी जो अपलाइन है, कि अपनी हार्ट लाइन्स को जरूर सपोर्ट करें। उनका जब भी फोन आता है, उनकी बात को ध्यान से सुने। अगर उनका फोन जरूर उठाएं, और जब कभी उनका फोन नहीं उठा पाते हैं आप, तो वापस कॉल बैक करिए। किसी वजह से अगर आप फोन नहीं उठा पाते हैं, तो फोन उनको कॉल बैक जरूर करिए। तो अपनी मतलब आपको सपोर्ट करना है अपनी हार्ट लाइन्स को फुल। तो उसके बिना, क्योंकि हार्ट लाइन्स की सक्सेस के बिना भी हम लोग ना कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। अगला जो मैं एक बात बोलूं, कि हमें यूजर बनना है। यूजर कैसे बनना है हमें, कि हर प्रोडक्ट को हमें यूज करके देखना है। कैसे प्रोडक्ट को यूज करना है हमें? अगर मान लो किसी का बजट बहुत कम है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनका बजट लिमिटेड होता है, वो डेली की चीज के अलावा और कुछ यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम तक जब तक ये उनके लिए मैं एक ये सुझाव रखूंगी कि मान लो आपका बजट कम है, आप काम कर रहे हो, जब भी आप पॉसिबल होता है, अगर आप किसी को, आपके कोई कस्टमर्स बनते जो आपके साथ ज्वाइन नहीं हो सकते, और अगर वो भी कोई प्रोडक्ट लेना चाहते, तो आप उनको जरूर दो। और जब भी कभी आपका एक छोटा सा भी चेक आता है, मतलब 200-400 रुपए का भी आपका जब चेक आने लगता है, तो उस चेक को आप क्या करो, उसके लिए आप नया प्रोडक्ट जरूर खरीदो मोदी केयर का। क्योंकि जब तक आप यूज करके नहीं देखेंगे, तब तक आपको कुछ पता पता ही नहीं लगेगा ना। जैसे डेली नीड्स की हमारी कुछ चीजें होती हैं, कि हम साबुन जरूर ले लेते हैं, पेस्ट जरूर ले लेते हैं, कपड़े धोने का सर्फ, डिटर्जेंट ले लिया, जो 4-5 चीजें लोग जरूर लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि उन उसके अलावा मोदी केयर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, उन चीजों को हम यूज नहीं करते हैं। तो कोशिश करिए, उन चीजों को यूज करिए। जब भी आपका छोटा सा भी चेक आए, उस चेक को आप नया प्रोडक्ट लेने के लिए यूज करिए। उदाहरण के तौर पे मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते, जैसे वो मिलती है, कॉफी की एग्जांपल लेती हूँ। तो कभी कभी मैं अपने हॉटलाइन से बात करती हूँ, तो कॉफी के बारे में वो क्या बोलते हैं कि हम छोटे छोटे परचेज तो पाउच लेके आते हैं, क्योंकि बड़ी बोतल हम खरीद नहीं सकते। तो 135 की बोतल आती है, तो अगर किसी महीने उनको इतना चेक आ जाता, तो वो एक बोतल जरूर लेके मोदी केयर की यूज करके देख सकते हैं। मतलब हर प्रोडक्ट हमें अपने हिसाब से यूज करते रहना है, किसी भी तरह से करें। अगर आप लोग कुछ थोड़ा बहुत सेल कर रहे हैं, तो उस सेल से जो प्रॉफिट होता है, उसमें से मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज जरूर करके देखें। क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, आपकी आंखें नहीं बोलेगी ये सब चीजें। आप प्रोडक्ट नहीं बोलते, आपकी आंखें बोलती हैं कि हमने ये यूज किया है, और वो हमारे लिए बहुत ही, जैसे बोलते हैं कि ये हमें इससे क्या फायदा हुआ, वो आप खुद ही बोल सकते हो। एक्सपीरियंस जब तक आप नहीं लोगे, कैसे? मिठाई कोई जब तक
खा के नहीं देखेगा वो कितनी मीठी है, आप कैसे बता सकते हो जब तक हम चखेंगे नहीं ना। तो ये सब चीज है करनी है हमें। और अगला पॉइंट जो मैं ये बोलूंगी कि हमें ना सिस्टम के अंदर रह के काम करना है। सिस्टम के अंदर ना बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि देखो मीटिंग्स में भी नहीं आ रहे हैं। मीटिंग्स में आना बहुत जरूरी है। उसमें बहुत से लोग ऐसे लोगों के साथ हमारी मुलाकात होती है जिन्होंने अपनी जिंदगी का सफर बहुत ही टफ टाइम में शुरू किया है। तो वो टफ टाइम में शुरू किया है तो उनके क्या एक्सपीरियंस है, उनसे अभी हमें मोटिवेशन मिलता। हो सकता है हमारी लाइफ उनसे ज्यादा इजी हो, लेकिन हम छोटी छोटी चीजों को लेके बैठ जाते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान जो हमारा होता है ना, मैं इसमें ये बोलूंगी, हम आलस भी करते हैं, क्योंकि कोई चीज अगर हमें इजी मिल रही है ना तो हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। फोन पे दो चार लोगों के साथ बात करिए, अगर हमारी लाइफ थोड़ा इजी चल रही है तो हम सोचते हैं कि जैसे चलता है वैसे चलने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो अगर कुछ बेटर करना है तो सिस्टम के अंदर आप आइए, सिस्टम में रहकर हमारी मीटिंग सुनिए, आप अपनी लाइफ को और कैसे बेटर बना सकते हैं उन लोगों के साथ बात करिए। और एक बात जैसे बलदेव भैया ने पहले स्टार्टिंग में कही थी ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ज्वाइनिंग करके रख देते हैं, सो जाते हैं। अगर हम लोग ये बोलें कि सामान बिल्कुल नहीं खरीदते, उनको बोलना पड़ता है, तो बोलते हैं कि नहीं ये हमारे पास में स्टोर रूम था, हम उसमें जाके ले आए, नेक्स्ट मंथ देखेंगे। तो नेक्स्ट मंथ कभी नहीं आता है। जब आपने आज शुरुआत की है ना, तो आज से ही आपकी शुरुआत होनी चाहिए। हमारे पास जो सामान खत्म हो गया है वो हमें मोदी केयर का ही लाना है, ये सोचिए। आप अपना ना वो बनाए, ऐसे सिस्टम ऐसे बनाए कि हमें पता होना चाहिए ये चीज हमारी इतने दिन चलती है, हम उसी हिसाब से अपनी चीज को लाएं। तो बार बार चक्कर लगाने भी नहीं पड़ेंगे, बार बार ये सब करना भी नहीं पड़ेगा ना। तो ये सब चीजों को आपको देखना है। तो मेरा तो यही बोलना है कि सक्सेस का यही है कि हार्ड वर्क करना है। जो मैं फिर से रिपीट करूंगी, हार्ड वर्क करना है, अपने गोल सेट करके उसके ऊपर चलना है, क्योंकि रास्ते पे चलेंगे तो ही सफलता मिलेगी। खड़े रहेंगे तो चल नहीं पाएंगे। जब मान लो आप थोड़ा सा चल पड़े हो और चलने के बाद एक चीजों के बीच में खड़े हो गए, अगर आप पीछे मुड़ेंगे तो उतना रास्ता तो फिर तय करना पड़ेगा ना। और अगर आगे चले गए तो मंजिल मिल जाती है। तो ये चीज सब बोलनी चाहूंगी कि आप कोशिश करिए। और अभी हमारे साथ भी जो 2 महीने के अंदर अलग अलग विचारधारा वाले लोग जुड़े हैं, आए हैं। बहुत सारे लोगों से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमने उनकी अच्छी बातों को अपने साथ ले लिया है, उनकी जो हमें बात सही नहीं लगती, नेगेटिव बात जो नहीं सही नहीं लगती, हमने छोड़ दिया है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, क्वालिटीज हमने अपने साथ ले लिया उनकी। और बाकी क्योंकि सीखते हम भी डेली सीख रहे हैं, हम भी डेली मीटिंग में आ रहे हैं। जो भैया लोग, जो गुरदीप सर, बलदेव सर हमें सिखा रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं, धीरे धीरे सीखते हैं। और अभी अंत में मैं फिर से एक बार बलदेव सर का और गुरदीप भैया का थैंक यू करना चाहूंगी कि आपने इतना सपोर्ट किया है हमें कि हम बोल नहीं सकते हैं। और सक्सेस, और ये जो टारगेट था, इनकी सपोर्ट के बिना हम पूरा भी नहीं कर सकते। क्योंकि बलदेव भैया का हमें हमेशा फोन आया था कि आप कहाँ पहुंचे हो, आपका टारगेट। हम बोलते थे एक डायरेक्टर तो जरूर निकलेगा। तो वो बोलते थे ठीक है। तो वो अगर शायद उनका फोन नहीं आता तो हो सकता हम थोड़ा ढीले भी पड़ जाते, ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया है। तो थैंक यू वेरी मच अगेंस्ट बलदेव सर और गुरदीप सर, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं जगजीत सिंह को दे रही हूँ, वो अपनी कुछ बात शेयर करेंगे। देखिए, जैसे गुरु की संगत और उसके श्रद्धालुओं का आपस में एक पारिवारिक रिश्ता जुड़ जाता है, जुड़ा होता है, उसी तरह से हम मोदी केरियंस का भी आपस में एक बहुत ही प्यारा रिश्ता जुड़ जाता है और बहुत मजबूत रिश्ता जुड़ जाता है। और रिश्ते की मजबूती तो ऐसी है कि ना तो उसको कोई तोड़ सकता है, ना उससे कोई हमको दूर कर सकता है। और रिश्ता ही ऐसी चीज है, परिवार ही ऐसी चीज है, हमें आगे कहीं भी चलने के लिए, कहीं भी आगे बढ़ने के लिए उसकी जरूरत होती है, उसके बगैर हम कुछ नहीं है। तो उसी की शुरुआत करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए, मैं आप सबसे
राधा स्वामी, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब वर्षे, गुड मोडी केयर मॉर्निंग एंड गुड मोडी केयर मोर अर्निंग। और ये शुरुआत में करता हूँ। मुझे याद है 28 अप्रैल की शाम, 28 अप्रैल 2020, जिस दिन गुरदीप सिंह जी का फोन आया कि भैया एक बिजनेस है, अपने को करना है। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल शुरुआत करिए, कैसे करना है बताइए और शुरुआत कीजिए। नहीं, बोले आप सुन लो। मैंने बोला भैया नहीं, सुनना नहीं है, सुनेंगे बाद में। आपने बोला है कि विश्वास बहुत बड़ी चीज है, जो मैंने आपको बोला ना कि परिवार और विश्वास, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता है। मैंने कहा बताइए कैसे शुरुआत करना है। करते करते जी 9, साढ़े 9, 10 बज गए। दूसरे दिन उन्होंने फिर कहा भी इस तरीके से ऐसे करना है, आप अपने पेपर भेजिए। हम लोगों ने अपने पेपर्स भेजे, शुरुआत की, उन्होंने गाइड किया और उसके बाद उसी दिन परचेजिंग की। तो इस तरीके से हमारी शुरुआत हो गई। मैं सिर्फ आपके सामने बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा परमात्मा गवाह है कि इस पूरे बिजनेस में मेरी वाइफ की जो मेहनत है, दैट इज 99.99%। मेरी उसमें इतनी ज्यादा मेहनत नहीं जितनी मेहनत इन्होंने ली है। उसके बगैर ये कुछ नहीं हो सकता था। तो सारी मेहनत इन्हीं की है और मैं तो सिर्फ ईमानदारी से इनको असिस्ट कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि मैं इनको असिस्ट करता रहूं। मेरी बड़ी बेटी जैसे कि डॉक्टर है, उससे छोटी मेरी वायरोलॉजिस्ट है और सबसे छोटी बेटी अभी 9th में पढ़ रही है। तो जिस दिन से हम लोगों ने ये बिजनेस की शुरुआत की, बड़ी बेटी ने सवेरे शाम किचन संभाल ली, वायरोलॉजिस्ट ने अपनी माँ को असिस्ट करना शुरू किया, उनके साथ प्लान्स थे या परचेजिंग करनी है, कैसे कैसे करना है, उन्होंने पूरा काम किया। और सबसे छोटी बेटी ने, जो कि भी ऑनलाइन क्लासेस कर रही है, उसने बगैर किसी को भी तकलीफ देते हुए खुद अपने आप से पढ़ाई करना शुरू कर दी और हमको उस चीज की कोई तकलीफ नहीं हुई। कहने का मतलब ये है कि जो मैं ये बता रहा हूँ, ये है परिवार और परिवार की एकजुटता। बगैर उसके हम लोग ना कुछ कर सकते हैं, ना आगे चल सकते हैं। और अगर परिवार एक है तो हम लोग दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं, कहीं भी जीत हासिल कर सकते हैं, कोई भी फतेह हम लोग हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमको घबराना नहीं है, पॉजिटिविटी के साथ काम करना है। ये चीजें बहुत ही जरूरी होती है हमारे डे टू डे लाइफ में, डे टू डे करियर में। तो असल में क्या होता है, देखिए कि जब हमें कोई अच्छी जॉब चाहिए होती है, उसके लिए हमको सबसे पहले एक बहुत ही अच्छी पढ़ाई लिखाई करनी होती है, अच्छे मुकाम पर जाना होता है पढ़ाई करके। उसके बाद हमें वो जॉब के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है, अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद उसमें दुनिया भर के हर्डल्स आते हैं, कभी उसमें टफ कंपटीशन होता है और कभी और भी बहुत सी चीजें जो आप समझ सकते हैं उसमें आती रहती हैं। अच्छा, बाद में वो जॉब मिले ना मिले उसकी श्योरिटी नहीं है। चलिए मान ले वो जॉब अगर हमको मिल जाए, तो आजकल के जो हालात हैं, क्या पता वो जॉब हमारी कंटिन्यू रहे ना रहे, हमको सक्सेस मिले ना मिले, हमको इस चीज का कुछ पता नहीं है। ये तो हुई जॉब की बात। अब मान लीजिए हमको कोई एक छोटा सा बिजनेस करना है तो उस बिजनेस करने के लिए हमको या तो पैसा लगेगा, जो कि विदाउट फेल लगेगा ही, उसके बगैर तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। या हमको पैसा लगेगा, या हमको उस पैसे के लिए या तो हमको अपनी जेब से वो पैसा डालना पड़ेगा, जो कि हो सकता है सबके पास ना हो, उसके लिए हमें लोन लेना पड़ेगा। फिर हमको बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस शुरू करने के साथ हमें कोई गॉड फादर की भी जरूरत पड़ती है, जो कि हमें डे टू डे उसको गाइड करे और हमको समझाए और हमारा बिजनेस आगे बढ़ाए। ठीक है, मान लीजिए सब कुछ शुरुआत अच्छी हो गई, हमने अपना बिजनेस भी शुरू किया, एक अच्छा मुकाम हासिल करने की तैयारी शुरू कर दी और हम लोग अपना स्टेप आगे हम लोगों ने बढ़ा दिया। अब मान लीजिए कि वो गॉड फादर, भगवान ना करे, उन्हें कुछ हो जाए, उनका बिजनेस किसी वजह से कम हो जाए, खराब हो जाए, कोई दिक्कतें आ जाएं, भगवान ना करे वो रहे ना रहे, तो हम लोग क्या करेंगे? फिर हम लोग किसके भरोसे रहेंगे बताइए? हम तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे ना, है ना? परेशान हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, मेंटली हम लोग परेशान हो जाएंगे। और उसके साथ क्या होगा कि जो इतना हम लोगों ने पैसा लिया है, वो सारा पैसा और सारा समय सब कुछ बर्बाद हो गया। ओके, अब यदि हमने
किसी अपने से सुनकर और समझकर मोदी केयर की शुरुआत की होती तो आज ना तो हमारा एक भी पैसा लगा होता और ना ही हम मेंटली परेशान होते। उल्टा जो कुछ भी हम वहां से खरीदते लेते वो हमारे डे टू डे लाइफ की चीजें होती जो हमारे घर में काम आनी है और हमारा उसमें कोई नुकसान नहीं होना है। डेली यूज की चीजें जो हमको लेनी है। अब आगे काम करना नहीं करना वो हमारी अपनी मर्जी है। यहाँ ना तो देखिए हमारा कोई बॉस है और ना ही हमको किसी चीज का डर है, किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं है। अब यहाँ क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का एक उसूल है। एक तो हम होते हैं, एक हमारी अपलाइंस होती है और एक हमारी डाउनलाइन होती है, जो कि इसका उसूल ही है। अब छोटी सी बात है कि हमारी अपलाइन को हम अपना गॉड फादर अगर समझ लें तो हमारी बल्ले बल्ले, उसमें कुछ हमको तकलीफ नहीं होनी है। ठीक है। और मजे की बात है कि यहाँ पर एक नहीं बहुत सारे गॉड फादर्स मिलेंगे हमको, जो कि हमको डेली हमको गाइड करेंगे, हर एक पैर पर समझाएंगे, मदद करेंगे, समझेंगे और वही हमने आगे कंटिन्यू करना है। अच्छा, अब रहा डाउनलाइन का सवाल। तो ये जो डाउनलाइन का वर्ड है नेटवर्क मार्केटिंग में, उसको हम लोगों को अपना परिवार समझना है, अपना दिल समझना, अपनी हार्ट लाइन समझनी, जिसके बगैर हम लोग कुछ नहीं है। जितना हम परिवार से प्यार करेंगे उतना ही हमको मजा आएगा, उतना ही काम करने में अच्छा लगेगा। तो अपलाइन से जो हम सीखेंगे उसी को हम नीचे अपनी हार्ट लाइन को हमने बताते जाना है, गाइड करते जाना है और बस हो गई हमारी एक बहुत ही अच्छे बिजनेस की शुरुआत। अब यहाँ हमें अपने आप से एक प्रण लेना है कि जिस दिन भी हम लोग ये बिजनेस शुरू करेंगे हमें यहाँ से बिना नागा कुछ ना कुछ चीजें परचेजिंग करनी है जो हमें अपने घर में लगती। होता क्या है, कुछ हमारे भाई बहन दोस्त यहाँ से ना कुछ परचेजिंग करते हैं, ना कुछ लेते, ना खरीदते हैं। तो बताइए कैसे ये बिजनेस चलेगा, कैसे ये ग्रुप बनेगा, कैसे हम लोगों को पैसा आएगा, है ना। ग्रुप बनाने के लिए हम लोगों को इतना एक छोटी सी इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। लेकिन यहाँ पर वो चीजें बहुत हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही मतलब तकलीफ वाली बातें हैं। ज्वाइनिंग तो कर लेते बड़े शौक से, अच्छा ज्वाइन करके वो सोचते हैं कि पता नहीं हमारे अपलाइन वाले को पता नहीं इसका क्या मिल गया, पैसा मिल गया, कमीशन मिल गया, क्या मिल गया। वो ये नहीं सोचते कि भाई जब हम कुछ काम ही नहीं करेंगे तो ना हमको कुछ मिलना है और ना उस बेचारे को कुछ मिलना है जिसने विश्वास करके आपको अपने साथ जोड़ा है। ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर एक और फंडा है कि हमको नियमित बिना नागा डेली किसी भी हालत में यहाँ से परचेजिंग करनी है, सामान खरीदना है और हम लोगों को प्रण करना है कि 2-3 प्लान हम रोज किसी भी हालत में पूरी पॉजिटिविटी के साथ और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हम दिखाएंगे, जो कि हम लोगों ने किया है इस बिजनेस में आने के बाद। तो उसमें क्या होगा कि विदाउट फेल किसी भी हालत में महीने के अंत तक 15-20 ज्वाइनिंग हमारी हो जाएगी और 15-20 ज्वाइनिंग हमारी होगी। वही अगर हमारे साथ जुड़े सब लोगों की 15-20 ज्वाइनिंग हो गई तो बताइए ये बिजनेस कहाँ जा रहा है, कितना मजा आएगा, कैसे काम होगा, हर चीज मजेदार हो जाएगी ना। कोई चिंता ही नहीं है। हम लोगों को सिर्फ क्या करना है, अपनी अपलाइन से सीखना है और नीचे उसको हमको कॉपी पेस्ट हमको करते जाना है जो कुछ भी हमने सीखा है। ना खुद का ज्यादा दिमाग लगाना है और ना ही पैसे की बर्बादी और ना ही ज्यादा समय की बर्बादी। दिन में 2 घंटे भी अगर हम लोग ईमानदारी से इस काम में आ जाएं, कर लें तो भी काफी है। अपने रूटीन काम को ना खराब करें। रूटीन काम को खराब करते हुए हमारा कुछ भला नहीं होगा। वो तो हमारी रोजी रोटी है ना जो आज तक चल रही है, परिवार भी तो पालना है, हर चीज जरूरी है। लेकिन इस बिजनेस को जरूर करें ताकि आने वाले दिनों की सब परेशानियों से हम लोग बच जाएं और उससे हम लोग निजात पा जाएं। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हमें हार्ड वर्क करना है, पॉजिटिव रहना है, पूरी पॉजिटिविटी के साथ काम करना है, लगातार अपने बिजनेस से जुड़े रहना है और खासकर नेगेटिव और नेगेटिविटी वाली चीजों से, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। ये सबसे जरूरी चीज है। और सबसे ज्यादा मजे की बात तो ये है कि अगर नेगेटिव लोगों को हम पॉजिटिव बनाएं तो उससे ज्यादा मजेदार और क्या बात होगी। हो सकता है वो और तेजी से दौड़े और ज्यादा काम करें। तो हमको उनका भी भला करना है, उनका भला अपने आप ही हो जाएगा और हम चाहते हैं कि वो भी अच्छा काम करें, सफल हो, खूब सारा पैसा कमाएं और अपनी हर परेशानियों से वो लोग दूर हो जाएं। और बाकी के सर कैसा है, लेवल्स या अचीवमेंट्स, ये एक छोटी सी बात है। मेहनत करने के साथ
मेहनत करने के साथ वो तो आनी ही है, मिलनी ही है विदाउट फेल, उसमें कोई कमी नहीं आनी है। वो तो हमको डे टू डे हम अचीव करते ही जाएंगे। लेकिन मजे की और बात है कि मोदी केयर ही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें अगर हम लोग गलती से भी थोड़ा काम कम कर रहे हैं या हम लोग सुस्त पड़े हैं, ढीले पड़े हैं, तो मोदी केयर हमको नीचे नहीं धकेलता है, वही हमको स्टैंड रखता है, ताकि जिस दिन हम लोग फिर जागें, फिर चलें, तो उसी स्टेप से हम लोग आगे चलें जिस स्टेप पर हम लोग रुके थे, और वही मुकाम हम लोग फिर हासिल करें। बाकी लेवल्स की आप चिंता मत करिए, वो तो मिलने ही मिलने हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब देखिए, छोटी सी बात है, अगर हम लोग इस उम्र में इस सफेद दाढ़ी के साथ अगर हम लोग ये काम कर सकते हैं, तो भाई साहब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तो सब एकदम जवान शेर बैठे हैं, वो लोग क्यों नहीं काम कर सकते? उनको तो ज्यादा काम करना चाहिए ना, उनको तो ज्यादा भागना चाहिए। तो मैं तो सबसे यही एक विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि लगातार जुड़े रहें, ये काम करते रहें और इसमें बिल्कुल भी ढीले ना पड़े। अब मैं सर आपको एक छोटा सा ना एक वाक्य सुनाता हूँ, जिसको आप 2 मिनट के लिए जो समझ लें। एक बड़ी मजेदार बात हुई। क्या हुआ, एक बार एक बंदा स्टेशन पे गया, उसको दिल्ली से जाना था भोपाल। अब वो ट्रेन में चढ़ गया, ये इन दिनों की बात है, ये लॉकडाउन पीरियड की। ट्रेन में चढ़ गया, तो ट्रेन में जैसे क्या बेचारा थका आ रहा था दुनिया भर का, ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन में कोई जगह नहीं, करे तो क्या करे, कहाँ बैठे, कहाँ आराम करे, कहाँ सुस्ता है, बेचारा परेशान थका था। तो उसने क्या किया, तो मेरे जैसा कोई भाई था, वो बाथरूम में चला गया, बाथरूम से निकला, एक उसने क्या किया, अपने मुंह पे उसने रुमाल बांधा, रुमाल बांध के बाहर आया, बाहर आके उसने जोर से 2-3 बार छींका। तो जैसे ही उसने छींका, सारी ट्रेन, सारा डब्बा उसका जो खाली हो गया, और वो बेचारा खुश हो गया कि चलो मैंने ये फायदा उठा लिया, मैं सब खुश हो गए। अब उस भाई ने क्या किया, आराम से ना एक सीट पकड़ी और सीट के ऊपर बैठ के सुस्ताने लगा, और थोड़ी देर बाद नींद आ गई, सो गया। सुबह उठा, उसकी नींद खुली तो बाहर चाय वाला चाय चाय चिल्ला रहा था। इसको लगा भैया मेरा स्टेशन भोपाल आ गया, चलो उतरना है, सामान उठाया, उतरने की तैयारी करने लगा। बाहर आया तो चाय वाले को पूछा, भैया चाय पिलाओ, मेरे को जल्दी से ऐसा ऐसा भोपाल में फलानी जगह अभी जाना है। तो बोले भोपाल में क्या करना है, आप तो दिल्ली में हो। बोले दिल्ली में कैसे, अरे आप दिल्ली में हो? बोले भाई साहब, अरे दिल्ली में कैसे, मैं भोपाल पहुंच गया हूँ। अरे बोले भाई साहब, ऐसा हुआ था रात में जब ये ट्रेन चलने लगी, तो इस डिब्बे में एक बेवकूफ ने छींक दिया, कि भैया छींकने से वो लोगों को लगा कि ये कोरोना पॉजिटिव है, और लोगों ने पूरा डिब्बा खाली कर दिया। और डिब्बा खाली करने के बाद वो बेवकूफ वहां पे सो गया, और वो डिब्बा रेलवे ने क्या किया, काट के वहीं खड़ा कर दिया, और बाकी ट्रेन चली गई। अब ये तो हो गई सर छोटी सी एक हंसी मजाक की बात, लेकिन अगर उसकी जगह मैं होता, तो मैं क्या करता साहब? मैं ये करता कि जब ट्रेन में मैंने करीब 90-100 लोगों की भीड़ देखी ना, तो मैं बाथरूम में जाके रुमाल ना बांधता, बल्कि कागज पेन लेके ना उनको प्लान समझा देता, और शर्तिया मैं वहां से कम 80-90 लोगों को तो अपने साथ जोड़ लेता। तो ये तो हुई पॉजिटिविटी की बात, और यही हमको करना है, यही जोड़ना है। उस जोड़ते समय हम लोगों को ये नहीं करना है कि उसका कोई नुकसान होगा, क्या होगा, हमको ये सोचना है कि वो एक अच्छी लाइन से जुड़ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और अंत में मैं शुक्रिया करना चाहूंगा गुरदीप जी का, गुरदीप सर जी का, जो कि मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे अपलाइन हैं, कि जिन्होंने 28 अप्रैल को फोन किया और एक अच्छी बिजनेस से हमको जोड़ा, और एक अच्छा कारोबार आगे खड़ा करने के लिए हमको प्रेरित किया। और सबसे ज्यादा सोने पे सुहागा कि बलदेव सर जी जैसे एक नेक और बढ़िया इंसान को अपलाइन को हमसे मिलवाया, जिनकी बदौलत हम लोग आज यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये एक सफलता का बस एक यही राज है कि लगे रहें, अपलाइन पे भरोसा करते चलें। सो थैंक्स माय डियर अपलाइन, माय डियर हार्टलाइन, और मेरा परिवार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। क्या बात है, प्रदीप सर, बलदेव सर। मैं आपको क्या बताऊं कि आपने आज क्या क्या बता दिया है। आप ना सीनियर डायरेक्टर नहीं बने हो, आप मुझे ऐसा लग रहा है कि जीबीडी बन गए और जीबीडी की शेयरिंग कर रहे हो। बहुत ही शानदार शेयरिंग रही। एक एक लफ्ज बड़ा नपा तुला, और बहुत ही अगर आप ही की सारी बातों को अमल कर दिया जाए
बिलीव मी, ज्वाइन तो बहुत करते हैं, लेकिन इसी तरह से 1-2 महीने में इतना शानदार स्पीच दे देना, आई एम सो इम्प्रेस्ड। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जहां परिवार मिलके काम करते हैं वहां तरक्की बहुत अच्छी हो जाती है। और आप जैसे परिवार में जब आ जाते हैं, मोदी के परिवार में जब आ जाते हैं, तो सबकी तरक्की बहुत शानदार तरीके से हो जाती है। आपकी पूरी हार्ड लाइन को बहुत बहुत मुबारक कि आप जैसा अपलाइन उन्हें मिला, जिसमें डेडिकेशन है, जो चीजों को अच्छे से समझ रहे हैं, जो सिचुएशन को हैंडल करना जानते हैं। मुझे ध्यान में आता है कि बलजीत मैम जब रात को 1-1 बजे तक बीवीज काउंट कर रही होती हैं, किसके कितने हो गए और कितना कितने पॉइंट्स रह गए, पीवी कितने हो गए। तो गुरदीप जी का कई बार फोन आता था कि जी उनको उनको ना उंगलियों पे पता होता है कि वो किसके कितने पीवी शॉर्ट है, किसके कितने पीवी प्लस है, माइनस है। तो एक बहुत बड़ी बात होती है कि जब एक ऐसा अपलाइन आप हर एक का इतना ख्याल रख रहे हो, तभी आप इतनी तेजी से ग्रो कर पा रहे हो। जो भी शख्स अपलाइन बनने की कोशिश करते हैं वो तेजी से ग्रो कर जाते हैं। सो आप में वो सारी खूबियां हैं जीबीडीज वाली, और नो डाउट आप हमारे लिए अभी से जीबीडी हो और बहुत जल्द आप आगे बढ़ोगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड थैंक्स टू आपकी तीनों बेटियों को जिन्होंने आपको पूरा सपोर्ट दिया। और बहुत अच्छा लगा आपको आज सुनकर। रियली मुझे लग रहा था कि बस आप बोलते रहे और मैं सुनता रहूं। सो आपने समय को भान दिया था अच्छे से, और आई रियली बिलीव कि आज वाला जो वीडियो है ये पूरी टीम उड़ान के हर कोई शख्स बहुत ध्यान से बार बार देखेगा। थैंक यू सो मच।